इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने डट गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरदीद कर दी। अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो खुसूसी नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर अमल करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वाज़ेह तरदीद है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान और अपने फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी 2024 के पीटीआई में इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने से मुतल्लिक फैसले की गलत तशरीह करते हुए पीटीआई के मज़कूरा उम्मीदवारों को गलती से आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 2 रोज तक गौर खौस के बाद प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फॉरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया गया। चूंकि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, जिसके मंतकी नताइज में इलेक्शन एक्ट की दफा 215 के तहत बल्ले का निशान वापस लिया गया, लिहाजा इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले के पैरा नंबर 7 और 8 का हवाला दिए बगैर अपनी प्रेस रिलीज में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया और साथ ही इस बात की तरफ इशारा किया कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई इस केस में इलेक्शन कमीशन में फरीक थी और न ही पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पैरा नंबर 7 के मुताबिक 2024 के आम इंतखाबात के मखसूस हक़ाइक़ और हालात में ये करार दिया जाता है कि ये मज़कूरा उबाला 80 कामयाब उम्मीदवार जिन्हें कमीशन ने फहरिस्त में मज़कूरा उबाला कॉलमों में से किसी एक में बतौर पीटीआई रुकन जाहिर किया है, वो कामयाब थे और हैं, और दर्ज बाला पैरा नंबर 5 की रूह से और आइन के आर्टिकल 51 के लिहाज से ये नशिस्तें पीटीआई ने हासिल की हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पैरा नंबर 8 के मुताबिक 2024 के आम इंतखाबात के मखसूस हक़ाइक़ और हालात में मजीद हुक्म दिया जाता है कि मज़कूरा उबाला 80 में से बाकी 41 उम्मीदवार 15 रोज़ के अंदर दस्तखत और तस्दीक शुदा बयान जमा कराएं कि उन्होंने मुतल्लिका सियासी जमात के उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन 7 रोज के अंदर इस सियासी जमात को नोटिस जारी करे जो इस बात की तस्दीक करे कि मज़कूरा उम्मीदवार ने इस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया। सियासी जमात अपने तौर पर किसी भी वक्त तस्दीक के लिए तहरीक फाइल कर सकती है। इस तस्दीक के बाद वो उम्मीदवार मज़कूरा बाला पैरा नंबर 5 और आर्टिकल 51 के मकसद के तहत इस सियासी जमात के उम्मीदवार की हैसियत से रुकन समझा जाएगा। इलेक्शन कमीशन इसके बाद अपनी वेबसाइट पर कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त सियासी जमातों की जानिब से तस्दीक किए जाने की आखिरी तारीख पर 7 रोज में जारी करेगा और इसके बाद इलेक्शन कमीशन इस अदालत में तामील की रिपोर्ट जमा कराएगा। पैरा नंबर 7 के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि जिन 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का रुकन कौमी असम्बली करार दिया गया है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई से अपनी सियासी वाबस्तगी जाहिर की थी, जबकि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग अफसर के पास जमा कराना जरूरी है, जो इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं कराया था। लिहाजा रिटर्निंग अफसरान के लिए यह मुमकिन नहीं कि वो इन्हें पीटीआई का उम्मीदवार करार देते। पैरा नंबर 8 के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई का जिक्र किया और ना ही पार्टी से वाबस्तगी जाहिर की, ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा कराया। लिहाजा रिटर्निंग अफसरान ने उन्हें आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी।